हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आपका बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10th का एग्ज़ाम बहुत ही सामने है। बस 2 ही महीने बाकी हैं एग्ज़ाम के। तो आपको अब बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ाई करना है और साइंस में अच्छे मार्क्स लेकर आना है। आपकी इस जर्नी में, क्लास 10th बोर्ड की जर्नी में, मैं शहबाज आपका हेल्प करने के लिए हाज़िर हूँ। तो आपके लिए मैं क्लास 10th के चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आपको साइंस के बेसिक्स को समझना, बेसिक्स को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको बेसिक्स नहीं पता है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। फ्रेंड्स, क्या होता है कि हमें मैथ्स को समझने के लिए जिस तरह गुणा, भागा, जोड़, भिन्न घटा, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और इंग्लिश को समझने के लिए हमें ग्रामर्स की ज़रूरत पड़ती है, इसी प्रकार साइंस को भी समझने के लिए आपको बेसिक्स की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। तभी जाके आप साइंस को एंजॉय कर पाओगे, आपको रटना नहीं पड़ेगा। स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि साइंस को एक कहानी की तरह पढ़ते हैं, जबकि साइंस लॉजिक्स है। अगर आप लॉजिक समझ गए तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑटोमेटिकली खुद से आंसर्स बना लोगे। तो मैं एक सीरीज़ लेकर आया हूँ बेसिक साइंस की, जिसमें जितने भी बेसिक्स हैं वो कवर कर लूँगा, जैसे कि पदार्थ क्या है, तत्व क्या है, रासायनिक सूत्र कैसे बनाते हैं। आप जैसे ही क्लास 10th में गए होगे, पहला चैप्टर आप उसमें रासायनिक सूत्र और रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़े होंगे। तो ये सारी चीज़ें सॉल्व करने से पहले रासायनिक सूत्र को, रासायनिक समीकरण को, आपको बेसिक्स को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर बेसिक्स नहीं पता है तो आपको रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाएं रट रट के पार करनी होगी। लेकिन मैं आपको ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा कि ये रासायनिक अभिक्रियाएं आपको, लंबे लंबे रासायनिक अभिक्रियाएं आपको चुटकी में याद हो जाएगी। तो चलिए, बेसिक साइंस की पहली वीडियो, ये बेसिक साइंस सीरीज की पहली वीडियो, और 2-3 वीडियो आएंगे, उसके बाद में सीधे चैप्टर्स में घुसूंगा। तो देखते हैं कि पहला टॉपिक हमारा बेसिक साइंस का जो है वो है पदार्थ। क्लास 9 का पहला चैप्टर जब आप स्टार्ट किए होंगे तो उसमें सबसे पहला जो टर्म है आपने पढ़ा होगा पदार्थ, लेकिन आप रट के पार हो गए होंगे। तो हम देखते हैं पदार्थ होता क्या है। दोस्तों, कुदरत ने, रब ने, भगवान ने, अल्लाह ने जो दुनिया बनाई, उसमें मनुष्य, जानवर और हवा, पानी, पेड़ पौधे, हज़ारों लाखों वस्तुएं बनाई, जिसमें कुछ चीज़ों का इस्तेमाल जानवर करते हैं, कुछ चीज़ों का इस्तेमाल मनुष्य करते हैं। तो मनुष्य, जानवर, यानी कि जितने भी चीज़ें हैं जिनमें जान है, वो अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए किसी न किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए हमारे आसपास में जो भी वस्तुएं मौजूद हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। हम अगर अपने आँखों को अगल बगल दौड़ाएं तो देखेंगे हमारे आसपास में पेड़ पौधे हैं जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, पानी है जिसका इस्तेमाल हम अपनी प्यास बुझाने में करते हैं, कुर्सी, टेबल हम बैठने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और हज़ारों लाखों चीज़ें हैं जिसका इस्तेमाल हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। तो इन सारे वस्तुओं को साइंस ने, जिसमें जान नहीं है और जिसका इस्तेमाल हम करते हैं अपने दैनिक जीवन को आसान बनाने के लिए, अपने दैनिक जीवन में किसी काम को करने के लिए, तो जिनमें जान नहीं है और जिसका इस्तेमाल हम जानवर, मनुष्य या जो भी सजीव करते हैं, उन सारे चीज़ों को ही साइंस ने पदार्थ कहा, मैटर कहा, सब्सटेंस कहा। तो हमारे आसपास में जितनी वस्तुएं दिखाई पड़ रही हैं जिनमें जान नहीं है, हाँ फ्रेंड्स याद रखिएगा, जिनमें जान नहीं है वो सारे पदार्थ हैं, वो सारी वस्तुएं ही साइंस में पदार्थ कहलाए। जैसे कि हवा, पानी, पेड़ पौधे, कुर्सी, टेबल, लकड़ी, ये सारी चीज़ें हमारे पदार्थ हैं। अब आप कहोगे कि पदार्थ का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। तो अगर आप डेफिनेशन में जाओगे तो हर वह चीज़ जो किसी जगह पे रहे, रखा जाए, तो वो जगह छेके और जिसका कुछ वजन हो। देखिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, हर वस्तु जो जगह घेरती है और जिसका कुछ वजन यानी कि द्रव्यमान होता है, वह पदार्थ है। जैसे कि कलम, मेरे हाथ में एक कलम है, अगर मैं यहाँ पे इसको रख दूँ तो ये इतना सारा एरिया घेर लेगा, इतना सारा क्षेत्र वो घेर लेगा। तो ये क्या है? पदार्थ है। या तो पदार्थ हम उसे कहेंगे जो जगह छेकता हो या जिसका वजन हो। कभी कभी क्या है, कुछ चीज़ों को हम देख नहीं पाते, तो क्या वो पदार्थ नहीं कहलाएंगे। जैसे कि हवा, क्या हम हवा को देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं, तो क्या हवा एक पदार्थ नहीं है? बिल्कुल हवा एक पदार्थ है। एक्चुअली जब हम हवा को बलून में भरते हैं या फिर आप अपने साइकिल के ट्यूब में भरते होंगे,
तो उसका तो कुछ वजन होता है। तो हवा भी हमारा एक पदार्थ है। लेकिन क्या इत्र की सुगंध एक पदार्थ कहलाएगी? नहीं, इत्र की सुगंध एक पदार्थ नहीं है, उसे हम बस महसूस कर सकते हैं, उसका कोई वजन नहीं है, वो बस एक गंध है, एक सुगंध है, जिसका हम ना तो वेट माप सकते हैं, ना ही वो कोई जगह छेकता है। तो पदार्थ का डेफिनेशन मैंने बताया आपको कि हर वह चीज़ जिसको अगर कहीं पे रखा जाए तो वह जगह छेके, या अगर उसका कोई द्रव्यमान है, कोई वजन है, तो वो हमारा पदार्थ कहलाए। आप अपने आसपास में जो भी चीज़ें देख रहे हैं आप अपनी आँख से, जिनमें जान नहीं है, सारी चीज़ें पदार्थ है। अब देखिए, वैज्ञानिकों ने आगे अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाया और कहा और सोचा कि आखिरकार ये पदार्थ बने कैसे होंगे। हमने अपने आसपास जितने भी चीज़ें देखी वो किसी न किसी चीज़ से तो बनी होगी। जैसे कि हमने क्लास 8 में पढ़ा कि हमारा जो शरीर है, यानी कि सजीवों का जो शरीर है जिसमें जान है, जो सांस लेते हैं, उनका शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसी प्रकार हमारे आसपास जो निर्जीव चीज़ें हैं वो भी तो किसी चीज़ से मिलकर बनी होंगी। तो आखिरकार वो चीज़ें हैं क्या? तो जॉन डाल्टन ने कहा कि हमारे जो पदार्थ हैं वो बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं। हमारे आसपास जितने भी पदार्थ हैं वो बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं, और उन छोटे छोटे कणों का नाम उन्होंने परमाणु रखा। जी हाँ दोस्तों, अगर हम एक पेन लें और इसको तोड़ना शुरू करें तो एक छोटा सा जो हमारा कण मिलेगा, आखिरी कण, वही कण हमारा क्या कहलाएगा? परमाणु। मतलब वही छोटा कण मिलके आपस में एक दूसरे को रिपीट करके एक बड़ा चीज़ बना, जिसका नाम हमने पदार्थ रखा। जैसे मैं एक आम जिंदगी का एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ। ये मैंने माला बनाया है जो लड़कियाँ अपने गले में पहनती है। मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है लेकिन मैंने बनाने की कोशिश की है। तो एक माला जब तैयार होता है तो आप उस माला को तोड़ दो, आप क्या देखेंगे कि माला का धागा जैसे ही टूटता है वो सारे मोती बिखर जाते हैं। अब वो सारे मोती जब बिखर जाते हैं तो अब वो माला नहीं रह जाता। मतलब इस माला को बनाने के लिए 10, 20, 50 मोती आपस में मिलते हैं। मतलब यह एक मोती, जब एक 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 मोती, बहुत सारे मोती आपस में मिल जाते हैं तो एक माला का निर्माण होता है, जिसको हम पदार्थ कह सकते हैं। इसी प्रकार हमारा जो भी पदार्थ है वो बहुत ही छोटे छोटे कणों को आपस में रिपीट करता है, हजारों लाखों नंबर्स में, संख्या में होती है। जब वो आपस में जुड़ जाती है तो वही हमारा क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। और वो जो सबसे छोटा कण है जो अपने आप को रिपीट करता जाता है एक बड़े से चीज़ को बनाने के लिए, उसे हम परमाणु कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ एक लोहे का टुकड़ा लिया है, जब आप इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको हजारों लाखों छोटे छोटे कण दिखाई पड़ेंगे। इन्हीं कणों का नाम जॉन डाल्टन ने परमाणु रखा। और साथ ही साथ उन्होंने एक बात कह दी कि ये जो हमारे परमाणु होते हैं, क्योंकि ये तो पदार्थ के सबसे छोटे कण हैं, अब इससे छोटा कोई कण होगा नहीं, इसलिए उन्होंने कहा कि परमाणु हमारे अविभाज्य होते हैं, जो कि आगे चलकर उनकी यह बात गलत साबित हो गई। हम मानते हैं कि पदार्थ का सबसे छोटा कण हमारा परमाणु होता है, लेकिन परमाणु भी विभाज्य है। परमाणु को भी जब परमाणु के अंदर भी देखा जाए तो बहुत सारे छोटे छोटे कण होते हैं। इस टॉपिक को हम आगे कवर करेंगे। परमाणु के अंदर जो हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इस तरह के 35 कण होते हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं आगे के बेसिक सीरीज़ के वीडियोस में। तो वो सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। आज हम पदार्थ देखते हैं और पदार्थ के प्रकार कितने होते हैं, फिर हम तत्व में जाएंगे ताकि आपके साइंस की लेक्चर्स जल्दी जल्दी आ सकें। तो आपने देख लिया कि हमारा जो पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसका नाम जॉन डाल्टन ने परमाणु रख दिया। जिस तरह की एक माला तैयार होता है तो वह मोतियों से मिलकर तैयार होता है, बहुत सारी संख्या में 20, 50, सैकड़ों मोती आपस में जोड़े जाते हैं तो एक माला बन जाता है। इसी प्रकार जब हमारे बहुत सारे परमाणु, बहुत सारे छोटे छोटे परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो एक बड़े चीज़ का निर्माण होता है, एक बड़े वस्तु का निर्माण होता है, जिसे हम पदार्थ कहते हैं। अब हम देखेंगे कि पदार्थ को दो भागों में बांटा जा सकता है। हमारे आसपास में जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे अगर हम आपको कहें कि मनुष्य, तो मनुष्य का मतलब क्या? मनुष्य में तो
लड़का भी आता है, लड़की भी आता है, बच्चे भी आते हैं, हर एक चीज़ आते हैं, लेकिन उन सारे चीज़ों को मिला के हमने एक नाम रखा मनुष्य। इसी प्रकार पदार्थ एक बड़ा नाम है, उसमें बहुत सारे छोटे 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 और भी वस्तुएं जुड़ी हैं। तो इन पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। पहला जो हमारा है वो है शुद्ध पदार्थ, और जो दूसरा हमारा है वो है अशुद्ध पदार्थ। अब हम शुद्ध पदार्थ किसे कहेंगे ये देख लेते हैं। एक आम इंसान के लिए, हमारे और आपके जैसे आम इंसान के लिए शुद्ध पदार्थ क्या है? वैसा पदार्थ जिसमें कोई मिलावट ना हो। आप अगर दूध लेने जाते हो ग्वाला के पास, तो आप क्या चेक करते हो कि कहीं ग्वाला इस दूध में पानी तो नहीं मिला रहा। तो अगर वह पानी मिलाता है उस दूध में तो हम कहते हैं यह दूध अशुद्ध है। लेकिन साइंस के भाषा में हम शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ का मतलब कुछ अलग समझेंगे। जैसे यहाँ देखें आप, यह हमारा शुद्ध पदार्थ है, इसमें मैंने लिखा यह एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। मतलब जो शुद्ध पदार्थ होते हैं उसमें सारे कण एक ही प्रकार के होंगे, उसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं होगी। जैसे कि चीनी है, तो चीनी अगर हमारे पास है तो उसमें सिर्फ चीनी के ही कण होने चाहिए, उसमें दाल का कोई कण या फिर अगर कोई कंकड़ मिला हुआ है तो वो हमारा अशुद्ध कहलाता है। इसी प्रकार हमारा जो अशुद्ध पदार्थ होता है वह क्या होता है कि यह अलग अलग कणों से मिलकर बना होता है। मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में मिलते हैं तो उसे हम अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। अब अगर हम गाय का दूध ही निकाल लें, वह ताज़ी दूध, उसमें कोई मिलावट ना हो, फिर भी वह शुद्ध पदार्थ साइंस की भाषा में नहीं कही जाएगी। क्यों? क्योंकि इस दूध में सिर्फ दूध नहीं रहता, इसमें पानी, प्रोटीन, वसा, एक जो दूध बना होता है वह पानी से भी बना होता है, उसमें प्रोटीन भी होता है, उसमें वसा भी होता है। आप दूध से घी निकालते होंगे, आपके घरों में दूध से घी निकाला जाता होगा। उस टाइम क्या किया जाता है, दूध को हिलाया जाता है किसी इक्विपमेंट की मदद से। तो आप देखते हैं कि दूध के ऊपर में एक वसा, छाले जैसे बन जाते हैं, उसे हम अलग कर लेते हैं फिर छान के। तो हमारा क्या है, वसा है। मतलब दूध में भी मिलावट है जो कुदरत ने करके रखी है। तो ये हमारे लिए, साइंस के लिए यह एक शुद्ध पदार्थ नहीं है, क्योंकि दूध में एक प्रकार के कण नहीं है, इसमें पानी भी है, प्रोटीन भी है, वसा भी है। तो ये हमारे शुद्ध पदार्थ नहीं कहलाएंगे। शुद्ध पदार्थ वह कहलाएंगे जिसमें सिर्फ एक प्रकार के कण हो, उसमें किसी प्रकार की मिलावट ना हो। जैसे आप चीनी को कह सकते हो शुद्ध पदार्थ। और यहाँ पे देखिए, मैंने एक लोहे का टुकड़ा लिया है। जब आप लोहे के टुकड़े को माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको पता चलेगा इसमें जितने भी छोटे कण हैं, जितने भी छोटे कण हैं, सारे लोहे के हैं। सारे परमाणु किसके हैं, लोहे के हैं। इसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं है। तो शुद्ध पदार्थ हमारा वह हुआ जो सिर्फ केवल ही और केवल एक ही प्रकार के कण से मिलकर बना है। लेकिन अशुद्ध पदार्थ क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बना होता है, या अलग अलग प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, जैसे कि दूध आदि। अब हम आगे देखने वाले हैं शुद्ध पदार्थ के प्रकार। देखिए, अशुद्ध पदार्थ को मिश्रण भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें मिलावट होता है, इसलिए इसे मिश्रण भी कहा गया है। देखिए दोस्तों, क्लास 10th को समझने के लिए पदार्थ के प्रकार में ये जो पोर्शन है शुद्ध पदार्थ, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम यहाँ के लिए इसको यहीं रोकते हैं, अशुद्ध पदार्थ मिश्रण को, और शुद्ध पदार्थ को आगे लेकर बढ़ते हैं, क्योंकि ये हमें आगे चल के बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। इसी से हम पूरे केमिस्ट्री और फिजिक्स और बायोलॉजी को समझने वाले हैं। तो हम शुद्ध पदार्थ को आगे लेकर चलते हैं, शुद्ध पदार्थ के प्रकार को देखते हैं। दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं शुद्ध पदार्थ के प्रकार। यहाँ देखिए, हमारा यह शुद्ध पदार्थ है, और शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। पहले भाग को कहा गया है तत्व, और दूसरे भाग को कहा गया है यौगिक। अब शुद्ध पदार्थ में ही हम दो प्रकार देख लेते हैं क्या होता है। यहाँ से आपका क्लास 10th समझ लें स्टार्ट हो चुका है। तत्व, अगर आपको तत्व की नॉलेज है, यौगिक की नॉलेज है, तो आप रासायनिक अभिक्रिया और केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स हैं, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, सारे चैप्टर्स की शुरुआत यहीं से होती है। आपको अगर तत्व के बारे में नॉलेज है, तत्व क्या है, परमाणु क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, परमाणु संख्या क्या है, अगर आपको इन सारी चीज़ों की नॉलेज है तो आप साइंस को बहुत ही इंटरटेनमेंट के साथ समझने वाले हैं।
और आपको नहीं पता है तो बने रहिए वीडियो के साथ, आप देख लें तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, और साइंस को एंजॉय करें। देखिए तत्व क्या होता है कि शुद्ध पदार्थ हमने पढ़ा कि अगर केवल एक ही प्रकार के कण आपस में मिलकर कोई पदार्थ बना हुआ है तो वह शुद्ध पदार्थ है। तो इस शुद्ध पदार्थ का पहला प्रकार तत्व। तत्व में क्या है, यह केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। जो हमारा तत्व होता है उसमें जितने भी परमाणु होते हैं वो केवल एक ही प्रकार के होते हैं, सेम टाइप के होते हैं, एक ही टाइप के सारे परमाणु होते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का मिलावट नहीं होता। अगर वह एल्यूमिनियम का परमाणु है तो वह सिर्फ एल्यूमिनियम का ही परमाणु होगा, अगर वह सोडियम का है तो सिर्फ सोडियम का ही परमाणु होगा। आपने देखा दोस्तों कि परमाणु क्या होता है, मैंने पहले ही बताया। जितने भी पदार्थ बने हैं वह बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं, और इन छोटे छोटे कणों का नाम ही हमने परमाणु रखा था। तो जितने भी छोटे कण हैं अगर किसी पदार्थ में, वो सारे एक ही प्रकार के हैं, उसमें किसी भी प्रकार का मिलावट नहीं है, तो उसे हम कहते हैं तत्व। जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और इस तरह के टोटल आज तक 118 तत्व खोजे जा चुके हैं। हाँ दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर टोटल 118 तत्व आज तक खोजे जा चुके हैं, जो कि हमारे शुद्ध पदार्थ में तत्व में गिने जाते हैं। अब देखते हैं हम कि यौगिक क्या है। जब दो या दो से अधिक तत्व को आपस में मिला देते हैं तो यौगिक बन जाता है। जी हाँ, अगर हम तत्व को ही, हमारा ये हाइड्रोजन एक तत्व है और ऑक्सीजन है, जब इन दोनों को आपस में मिला दिया जाता है तो H2O का निर्माण होता है, जो कि हमारा क्या है, एक जिसे हम जल कहते हैं, और ये हमारा यौगिक है। क्यों? क्योंकि दो से अधिक हमारा तत्व आपस में मिला। अब आपके मन में एक कन्फ्यूज़न पैदा होगा कि सर अभी आपने कहा कि अगर दो या दो से अधिक पदार्थ या दो प्रकार के कण आपस में मिलते हैं तो वह अशुद्ध पदार्थ हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो आप शुद्ध पदार्थ के प्रकार में यौगिक को लिख रहे हैं, और साथ ही साथ इसमें आप बता रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तत्व आपस में मिलके ये एक जो यौगिक बना रहा है वो शुद्ध पदार्थ है। एक्चुअली यह तत्व हमारा क्या है, एक शुद्ध पदार्थ है। तो जब शुद्ध पदार्थ आपस में मिलेंगे तो वह अशुद्ध पदार्थ नहीं बनाते, बल्कि वह शुद्ध पदार्थ ही बनाते हैं। तो ये हमारा यौगिक कहलाया H2O। इसी तरह अगर Na+Cl मिलता है तो हमारा NaCl बनता है। यहाँ पे देखें, मैंने एक मटका बनाने की कोशिश की है जो कि बड़ा फनी है। इसमें हमारा जल रखा हुआ है, H2+O2 आपस में मिलकर जो H2O बना, तो ये हमारा जल है। तो इस जल में जब आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको क्या नज़र आएगा, H2O2 H2O2, मतलब ये आपस में एक बंध बनाए हुए, एक बंधन, एक दोस्ती बनाकर बैठे हुए हैं, और यह द्रव का रूप ले लेते हैं। तो तत्व आपने देख लिया। तत्व को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना तत्व को समझे आप रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण या जितने भी केमिस्ट्री के चैप्टर्स है वो आप समझ नहीं पाओगे। तत्व में फिर से बताता हूँ क्या है, तत्व क्या है। तत्व एक शुद्ध पदार्थ है जो कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, जैसे कि लोहा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम। इसको जब आप निकालने जाओगे, आप दुकान में जब जाते हो सोना लेने के लिए, तो सोना कितना महंगा होता है, बहुत ज़्यादा महंगा होता है। हीरा बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे तत्व है, ये शुद्ध पदार्थ होते हैं, इसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं होती है। जब मिलावट नहीं होता है तो यह महंगा होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सोना किसी किसी दुकान में आपको सस्ता मिलता है, तो आप समझ गए होंगे क्यों सस्ता मिलता है, क्यों, उसमें मिलावट होता है। जब सोने में किसी चीज़ की मिलावट कर दी गई तो जाहिर सी बात है वो सस्ते दाम में उसे बेचेगा, क्योंकि वह शुद्ध पदार्थ तो हुआ नहीं, वो शुद्ध तत्व तो हमारा हुआ नहीं। अब देखते हैं कि तत्व को तीन भागों में बांटा गया है। हमारे टोटल तत्व 118 है, और इन तत्व को भी तीन भागों में बांटा जा चुका है। वह तीन भाग क्या है, धातु, अधातु और उपधातु। तत्व हमारे, जो हमारे तत्व हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, धातु, दूसरा है अधातु, तीसरा है उपधातु। एक्चुअली दोस्तों क्या होता है कि हमारे आसपास जितने भी तत्व हैं सबका काम अलग है, सबका गुण अलग है। अलग अलग तत्व का इस्तेमाल हम अलग अलग चीज़ों के लिए करते हैं। जैसे कि हम सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हमें अपने घर में सफाई करनी हो, नालियों की सफाई के बाद, टॉयलेट की सफाई के बाद, हम एक एक क्लोरीन डालते हैं ताकि वहाँ पे जो कीटनाशक है वो मर सके।
इसी प्रकार अलग अलग तत्व का काम अलग अलग है, तो उसके काम उसके गुण के अनुसार उन्हें 3 भागों में बांट दिया गया है। तो कुछ तत्व ऐसे हैं जिसका इस्तेमाल हम अपने घरों में करते हैं, जैसे कि बिजली का तार। जो हमारा बिजली का तार होता है वह एक तत्व है, वो एल्युमिनियम की भी हो सकती है, वह तांबे यानी कॉपर की भी हो सकती है। लेकिन हम तांबे का तार अपने घरों में इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि वह बहुत ज़्यादा सॉरी हम एल्युमिनियम के तार अपने घरों में इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि वह महंगे होते हैं। जबकि हम कॉपर का इस्तेमाल करते हैं, तांबे का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वह सस्ता होता है। तो अलग अलग गुण रखने की वजह से, अलग अलग उनके बिहेवियर के वजह से तत्व को 3 भागों में बांट दिया गया है। उसके काम के वजह से उनको 3 भाग में बांट दिया गया है। जैसे कि धातु, तो धातु को पहचानने के कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि धातु हमेशा आपको ज़्यादातर धातु चमकदार दिखेगी, धातु आपको लचीली दिखी। लचीली का मतलब आप उसको जब खींचोगे तो वो टूटेगी नहीं, वो लंबा खिंचते जाएगी खिंचते जाएगी। जैसे कि आप कॉपर का तार ही ले लीजिए, जब आप उसे खींचेंगे तो वो खिंचती जाएगी, वो अचानक से टूट नहीं जाएगी। इसी तरह हमारा धातु जो होता है विद्युत का सुचालक होता है, ऊष्मा का सुचालक होता है। इसको जब हम किसी कठोर चीज़ से मारते हैं तो मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये सारी चीज़ें धातु को पहचानने की एक छोटी सी आप कह सकते हैं कि ट्रिक है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, ये तो बच्चों वाली कहानी हो गई धातु को पहचानने की। आप क्लास 10th के धातु और अधातु चैप्टर में जैसे ही जाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाया जाएगा। एक्चुअली बेसिक साइंस की इस पोर्शन में आपको मैं वो समझाने जा रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। वेट कीजिए, वीडियो का वो आने वाली है बहुत जल्द, जिससे आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ही पहचान लेंगे कि कौन धातु है और कौन अधातु है, कौन उपधातु है। तो हमारे धातु में कौन कौन आता है? लोहा, सोना, चांदी आदि ये सारे धातु में आते हैं। अधातु हमारा कठोर होता है। भंगुर, भंगुर का मतलब है जब आप उसमें बल लगाओगे तो अचानक से टूट जाएगी, वो खिंचेगी नहीं। जैसे कि आपका कांच, कांच अगर अचानक से गिर जाए या उस पर कोई एक पत्थर छोटा सा भी मार दे तो वो अचानक से टूट जाती है, तो वो भंगुरता कहलाती है। कुचालक, ऊष्मा और विद्युत का वो कुचालक होगा। तो ये हमारा ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है हमारा आधातु। और हमारा उपधातु क्या होता है? उपधातु क्या होता है कि इसमें कुछ धातु और कुछ अधातु के गुण होते हैं। जैसे कि इनमें आता है बोरोन, गैलियम, जर्मेनियम, सिलिकॉन एसेट्रा। थैंक यू दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो के साथ, आगे बने रहिएगा इस सीरीज़ के साथ। आगे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाली है। आगे मैं टॉप 30 तत्वों के नाम और उसमें से कौन धातु है कौन अधातु है इसे पहचानने की ट्रिक लेकर आ रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो आपकी उसी पे होगी। तत्व टॉप 30 तत्व 1 से लेकर 30 तक तत्व, उसमें कौन धातु है कौन अधातु है ये पहचान करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह आपको हेल्प करने वाली है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण वाले चैप्टर में। तो आशा करता हूँ आपने इन्जॉय किया होगा इस वीडियो को। अगर आपने इन्जॉय किया है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों तक वीडियो को पहुँचाएं ताकि उन्हें भी इसका हेल्प मिल सके और वो आगे साइंस को आसानी से समझ पाए। वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद।